एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है डे 26 ऑफ द एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन। तो आज भी जो मेरे दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहले मैं डेली टारगेट सेट करता हूँ। तो आप सब भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो डेली टारगेट सेट करें, तभी जाकर अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। क्योंकि इससे ये बेहतर ये होता है कि आप पूरे तरीके से पूरे दिन भर ये ट्रैक पे रहते हो कि आज आपको पूरे दिन के अंदर क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो मेरा भी आज का जो टारगेट था, उसी तरीके से 100 मैथ्स के क्वेश्चन करने थे। ज्योग्राफी था, आर्ट एंड कल्चर, कैलकुलेशन, मैथ्स, रीजनिंग, वोकैब, फ्रेजल वर्ब और इंग्लिश के ग्रामर। तो इन सभी चीज़ों को पूरा करने में आज मेरा पूरा दिन चला गया। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक कंप्लीट कर चुका था। तो आज मेरा टारगेट था क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो उसी तरीके से मैंने दिन की शुरुआत की और मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन स्टार्ट किए और साथ ही 100 क्वेश्चंस जो है आज फिर से मैंने कंप्लीट कर दिए। तो आज का टारगेट मैथ्स का मेरा पूरा हो जाता है। इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ जीके जीएस। तो इसमें सबसे पहला था मेरा ज्योग्राफी। तो अभी मेरा ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है। तो आज मैंने जो है वो सॉइल टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट किया है। इसी तरीके से कल मेरा जो है वो इरिगेशन टॉपिक होगा। तो सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी के इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं। तो इससे पहले भी मैंने इसे एक बार पढ़ रखा है। तो इसे दूसरी बार जब अभी पढ़ रहा हूँ तो इसमें थोड़ा कम टाइम लग रहा है और चीज़ें समझ भी आ रही है। उसके बाद फिर मैंने लगाया एक चैप्टर टेस्ट ज्योग्राफी का। तो ये टेक्स्ट बुक से ही मैं अभी लगा रहा हूँ। तो जो इसमें 20 क्वेश्चंस थे, इन सभी क्वेश्चंस को देखा। तो ये कुछ इंडियन फिजियोग्राफी, ये दूसरे टॉपिक से इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, मिसलेनियस। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी हो गए। तो धीरे धीरे इन सभी के अंदर जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो आज जो मेरे मार्क्स आए इसके अंदर वो बहुत ही कम होता है, 13.5। लेकिन जब मैं मैथ्स और रीजनिंग का मॉक देता हूँ तो फिर मन ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है मेरे आज 50 आउट ऑफ 50 आ चुके। तो ये आने के बाद फिर मैं ये कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ भारतीय संगीत, यानी कि म्यूज़िक। तो म्यूज़िक के अंदर जो हिंदुस्तानी संगीत है वो कंप्लीट हो चुका था। अभी मैं कर रहा हूँ कर्नाटक संगीत। तो कर्नाटक संगीत में जो फेमस नेम्स हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो उन सभी नाम को मैं याद किया आज, और जो कि काफ़ी याद करने में दिक्कतें भी हुई। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के पार्ट में मैंने नेक्स्ट पेज, यानी कि अभी मैं मैथमेटिक्स, मल्टीप्लिकेशन और एक पेज जो है सर्ट्स अभी स्टार्ट किया है धीरे धीरे। उसके अंदर परसेंटेज भी है और अरिथमेटिक के बहुत सारे टॉपिक भी हैं। तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट किया, और जिसके मैंने एक पेज जो है सभी से तीनों टॉपिक से एक एक पेज कंप्लीट किया। इसके बाद फिर मैंने दिया एक सेक्शनल टेस्ट मैथ्स का, जिसमें आप देख सकते हो कि जो मुझे मार्क्स आए 50 आउट ऑफ 50। देखिए मेरा दिन बन गया, यानी कि जो लगातार मैं इतने मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इसके अंदर मार्क्स भी आ गए। और साथ में हो सकता है ये शिफ्ट जो है वो भी ईजी होगा। तो दोनों चीज़ मैच होने के कारण 50 मार्क्स आ जाते हैं। फिर मेरा स्टार्ट होता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ सभी क्वेश्चंस को। जो तरीका रहता है, जो क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं उसे फर्स्ट गो में अटेम्प्ट नहीं करता। उन सभी क्वेश्चंस को मार्क नेक्स्ट करके फिर पहले जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं, उन सभी इजी क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करता हूँ। उसके बाद फिर जाकर जो क्वेश्चंस नहीं बने थे या जिन्हें मैंने रखा था कि जिस पे टाइम लगेगा, तो उन सभी क्वेश्चंस को बाद में फिर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता हूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट किया मैंने, तो मैंने ये देखा कि जो मेरे मार्क्स हैं रीजनिंग के अंदर, उसमें भी आज फुल मार्क्स आ गए। जनरली 47.5 रहते थे, आज जो है 50 आउट ऑफ 50 आ गया। तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया वोकैब। वोकैब में 1100 तक हो चुका था, OWS और ईडीएम। तो 1100 से 1150 तक ये कंप्लीट किया। और इसी तरीके से सिनोनिम्स में भी, लेकिन एंटोनिम्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके अंदर 100 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसके वो जो है वो कंप्लीट किया। 50 तक हो चुके थे, तो वो उसके बाद 50 कंप्लीट किया। तो इस तरीके से मेरा वोकैब पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में जो रानी मैम की सीट है वर्ब की, वो कंप्लीट करा था। इससे पहले टोटल 5 सीट हैं, तो 4 सीट कंप्लीट हो चुके हैं। तो सीट नंबर 5 जो है वो अभी कंप्लीट कर रहा था। इसमें पहला पेज, यानी कि एक पेज जो है मेरा, वो ग्रामर के अंदर कंप्लीट करता हूँ। तो अभी मेरा ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि रानी मैम ने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी सीट दिए हैं, उन सभी सीट को एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लूँ, सभी क्वेश्चंस को समझ लूँ। इसके बाद फिर मेरा एक और अटैम्प्ट होगा। एक और ये होगा कि मैं सभी थ्योरी वाले पार्ट को देखूँगा नीतू सिंह के बुक से। तो थैंक यू। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद